योग से बीपी कैसे कंट्रोल होगा इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है तो आज उस पर भी थोड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ स्वामी जी कि आप हरी भरी दुनिया से निकल करके, जंगलों से निकल करके आप कंक्रीट के जंगल में आज पहुंचे हुए हैं। आज आप मुंबई से हमारे साथ हैं। हाँ। आज आप ऊंची इमारतों में कहीं हैं। तो स्वामी जी, पेड़ लगाने को लेकर के जो तो बहुत सारी बातें अक्सर होती रहती हैं, आज एक संकल्प लेने का दिन है। कम से कम आज तो इस बात का संकल्प लिया जाए कि हर कोई एक पेड़ जरूर लगाए ताकि अपने आसपास की प्रकृति को, कुदरत को सहेजा जा सके। और इसका जो बीपी से कनेक्शन है, जरा वो भी समझाइए। तो देखो, एक तो योगाभ्यास से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से शुरू कर ले। एक बार थोड़ा पसीना बहा ले, यौगिक जॉगिंग भी कर ले। चाहे मैंने बिल्कुल सहज योगाभ्यास आज मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन से शुरू किया, अब मरकटासन की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। ये अभ्यास बीपी के लिए, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल यानी क्योर करने के लिए, चाहे बीपी किसी भी कारण से हो, चाहे कितना ही जिद्दी बीपी हो, जिसको जेनेटिक बीपी कहते हैं, किसी का ऊपर का 220 और नीचे का 110 तक पहुंच गया, तो उनको भी हमने ठीक किया है। रही बात अब प्रकृति और पर्यावरण की, मैं छोटा बच्चा था तब मैंने पीपल के, नीम के, बरगद के पेड़ लगाए थे। वो बड़ पीपल के, नीम के पेड़ आज बड़े बड़े हो गए हैं। उनकी छांव में पथिक विश्राम करते हैं, पंछी वहां पर चहलकदमी करते हैं, वहां पर क्रीड़ा करते हैं। एक पेड़ लगाने से हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य होता है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जो ऑक्सीजन लेता है, उसके लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, एक व्यक्ति के ऊपर 10-20 हजार से लेकर के कई बार तो 50,000, 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। खाली आईसीयू में ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसी का ही हॉस्पिटल के किस हॉस्पिटल में कितने का बिल बनता है, वो एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। 10,000 से लेकर के 1 लाख तक खर्चा आ जाता है। यदि हम पेड़ नहीं लगाते तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। प्रकृति के जो हम पर उपकार हैं उसको हम नहीं चुकाते हैं, तो ये एक तरह से धोखा है, विश्वासघात है प्रकृति के साथ। इसलिए पेड़ जरूर लगाए। आपके घर में जमीन नहीं है तो सड़कों के किनारे पर जाकर के, जंगल में जाकर के पेड़ लगाए। जो किसान है वो अपनी डोल में पेड़ लगाए। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे शमी आदि के, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, उनसे फसल भी कम नहीं होती। जैसे ये यूकेलिप्टिस है या बबूल है, ये पेड़ लगाते हैं तो उससे फसलों को नुकसान होता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनसे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। फलदार पेड़ है, छायादार पेड़ है, जैसे सभी का मैंने उदाहरण दिया, उसकी छाया में और ज़्यादा अच्छी फसल होती है। और वो पानी को, ऐसे पहाड़ में बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी को सोख करके अपने इर्द गिर्द रखते हैं और वो वाटर कंजर्वेशन का भी काम करते हैं। तो पेड़ जरूर लगाएं, और अपने घर में ना मिले जगह तो जंगल में लगाएं, सड़क के किनारों पर जाकर के लगाएं। और अपने घरों में कम से कम गमलों में पेड़ पौधे लगाने से उससे बहुत से नेगेटिव एनर्जी, जिसके घर में तुलसी का पौधा होगा, जिसके घर में एलोवेरा गिलोय होगी, उसके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। ये जो ग्रह नक्षत्रों के दोष बताते हैं, शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी, ब्रह्म राक्षस आदि के काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, ये सारे दोष उनके घरों में नहीं होते जो अपने घरों में थोड़े पेड़ पौधे वनस्पतियां लगाते हैं। तो ये बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी है मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, परोपकार तो छोड़िए, लोग अपने घरों में अपने जिंदगी में अपनाना ही है। तो ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।